नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। चाहे वो पवन ऊर्जा हो या वो सौर ऊर्जा हो या वो गोबर पर आधारित गोबर गैस ऊर्जा हो, इन सब के विकास की राजस्थान में अपार संभावनाएं मौजूद है। वर्तमान में न केवल भारत सरकार अपितु विश्व स्तर पर भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका कारण पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखना और साथ ही ऊर्जा की नई विधियों का विकास कर ऊर्जा की जो खपत है उस खपत को पूरा करना है। तो इस कड़ी में राजस्थान में इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की संभावनाओं को देखते हुए राज्य का भविष्य उज्जवल है। आज हम पहले बात करेंगे राज्य में सौर ऊर्जा और उसके विकास के बारे में। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। चूंकि राजस्थान एक शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश है और साल के 325 दिन यहाँ आकाश स्वच्छ रहता है। इस कारण से सूर्य की सीधी किरणें धरातल तक आती है और साथ ही कर्क रेखा पर इसकी स्थिति के कारण राज्य में वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें भी पड़ती हैं। तो इस वजह से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। तो राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास हेतु राजस्थान राज्य विकास एजेंसी का गठन 21 जनवरी 1985 को किया गया था। इसका उद्देश्य, इस एजेंसी का जो उद्देश्य था वो था ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को विकसित करना, उनका समन्वित विकास करना, जिससे कि ऊर्जा की खपत पूरी होने के साथ साथ पर्यावरण की शुद्धता को भी बनाया रखा जा सके। मार्च 1999 में राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की नीति घोषित की गई, जिसके अंदर भी राज्य में इन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक विकास के बारे में बात की गई। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम राज्य में विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं चला रही हैं। उनमें से जो प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम हैं उनमें सोलर एनर्जी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सोलर सिटी कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम। राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण और उन भवनों पर सोलर प्लांट की स्थापना या ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में सोलर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार और जो भारत सरकार है सब्सिडी भी प्रदान करती है, ताकि सोलर एनर्जी का अधिकाधिक विकास हो सके, उसको बढ़ावा मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा की दृष्टि से संपन्न राज्य है। यहाँ पर सोलर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पर आकाश जो है वो स्वच्छ रहता है और साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और इसी वजह से राज्य में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन जो है वो 147 गीगावाट होने का अनुमान है कि इतनी राज्य में सोलर एनर्जी जो उत्पन्न होती है। इस सूर्य ताप को एकत्रित करके और तकनीक के माध्यम से इसे बिजली में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, और इस सौर ऊर्जा का बहुआयामी उपयोग है जो हम वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग की यदि हम बात करें तो घरेलू कार्यों के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। घरेलू कार्यों में सोलर कुकर के रूप में इसका प्रयोग सर्वाधिक प्रभावी है। पानी गर्म करने के लिए, भोजन बनाने के लिए और अन्य घरेलू कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिससे एक तो ईंधन की बचत होती है और दूसरा पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। कृषि कार्यों में भी सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। खेतों में सोलर प्लांट लगाकर, सोलर प्लेट लगाकर उसके बाद कुओं से पानी खींचना, सिंचाई करना, बिजली जो है वो जलाना, इन कार्यों में भी, कृषि कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। औद्योगिक कार्यों में भी सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सोलर प्लांट स्थापित कर विद्युत की आपूर्ति जो उद्योगों में सोलर ऊर्जा के द्वारा की जा रही है। तो ये जो
सोलर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा से कृषि कार्य, औद्योगिक कार्य और घरेलू कार्य, इन सब में इनका इस्तेमाल हम वर्तमान में कर रहे हैं और भंडारण इसकी क्षमता होने की वजह से इसका उपयोग हम बाद में भी लंबे समय तक भी किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से छोटे और कुटीर उद्योगों में मशीनें चलाने के काम, रोशनी की व्यवस्था, ये सब कार्य किए जा रहे हैं। जोधपुर में 31 मेगावाट सौर ताप शक्ति उत्पादक पद्धति की प्रोजेक्ट विश्व पर्यावरण फंड की तकनीक की सहायता से लगाई गई है। तो विश्व पर्यावरण फंड जो है अपनी तकनीकी सहायता के माध्यम से जोधपुर में 31 मेगावाट का उसने सौर ताप गृह स्थापित किया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है इसकी उपयोगिता को प्रदर्शित करना है। सौर ऊर्जा को संग्रहित करने हेतु सौर संग्राहक का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्लेटनुमा होता है और फॉक्सिंग प्रकार का यंत्र होता है। फिर इसको विद्युत के रूप में कन्वर्ट करके विद्युत के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में पहला सोलर पावर प्लांट जो है वो फलोदी में 2009 में लगाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी थी और इसकी क्षमता 10 मेगावाट की है। 2013-14 में सौर ऊर्जा उत्पादन में 850 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता राजस्थान हासिल कर चुका है और गुजरात के बाद राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। सौर ऊर्जा जो नीति है, जो 2014 में ये नीति बनी थी, इस नीति में भी सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा दिया गया है और उसको प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं और विभिन्न कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। एशिया का जो पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट जो है वो 17 मई 2011 को बेरूखेरा बीकानेर गांव में स्थापित किया गया था और इससे भी बिजली का उत्पादन जो है वो प्रारंभ हो चुका है। राजस्थान का पहला सोलर पार्क जो जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के बड़ला में बनाया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं विश्व समुदाय के सहयोग से इन प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है, लेकिन ये इनका बहुआयामी उपयोग है और साथ ही पर्यावरण की शुद्धता के लिए ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2011 की जो स्वीकृति है वो 13 अप्रैल 2011 को हुई। उस नीति में भी राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावनाएं और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो इस नीति में इसका जो प्रमुख उद्देश्य है नीति का, राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का उपयोग करना और उसकी क्षमता को बढ़ाकर राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना है। सौर ऊर्जा विकास के लिए सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन की स्थापना भी की गई है। इसके अलावा राजस्थान में नहर पर बनने वाला पहला सोलर पावर प्लांट जो है वो मेनावली हनुमानगढ़ में स्थापित है। राज्य में जो सौर ऊर्जा की परियोजनाएं कार्यरत हैं उनमें खींवसर सोलर एनर्जी प्लांट नागौर में, इसके बाद गोरीर सोलर फोटो वोल्टेइक झुंझुनू जिले में, मोकला सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जैसलमेर जिले में, धुनिया सोलर एनर्जी प्लांट जोधपुर जिले में, आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर जिले में। तो ये 5 जो सोलर एनर्जी जो परियोजनाएं हैं ये राज्य में काम कर रही है और यहाँ से बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा के माध्यम से हो भी रहा है। इसके अलावा राज्य में विभिन्न स्थानों पर सोलर ऊर्जा के स्थापना के जो प्रयास चल रहे हैं, विभिन्न जगहों पर सोलर ऊर्जा की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें सोलर पार्क जहाँ स्थापित किए जाएंगे उनमें नोक, भाडला, फलोदी, पोकरण, फतेहगढ़, आप मैप में देख रहे हो कि नोक, भाडला, फलोदी, पोकरण और फतेहगढ़ में सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। इन सब का उद्देश्य राज्य को सोलर ऊर्जा में न केवल आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि देश में अग्रणी भी बनाना है, जिससे कि राज्य की विद्युत की आवश्यकता की आपूर्ति हो सके और साथ ही साथ पर्यावरण की शुद्धता को भी बनाया रखा जा सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक सोलर ऊर्जा पर आधारित था, राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित था। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।